नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भेंटवार्ता में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं अरुण शर्मा जी। आप पिछले 20 वर्षों से लगातार निवेश के क्षेत्र में लोगों को सलाह दे रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और वित्तीय सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अरुण शर्मा जी, हम खासकर जिस विषय के ऊपर आज बातचीत करना चाहते हैं जी, बहुत यूनिक विषय है और बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है इस विषय के बारे में जानने के लिए कि वित्तीय क्षेत्र क्या है, कैसे निवेश किया जाए और निवेश से कैसे मुनाफा कमाया जाए। तो इस क्षेत्र के बारे में आपसे हम गहराई से जानकारी चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि निवेश क्या है और कैसे हम स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश एक्चुअल में हमारे इनकम से जो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रूप में हम बचत को लेकर जाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का रूप ही शेयर और म्यूचुअल फंड के तरफ हमें रुझान और लगाव होता है कि हम उसमें लगाएं। तो बचत और इन्वेस्टमेंट में दोनों में ये अंतर होता है कि बैंक में हम जो बचत करते हैं तो हमारा इनकम में जो हम जो बचा पाते हैं वो हम बैंक में लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि हम म्यूचुअल फंड के मार्फत या इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हम उसको अपने रुचि के अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार हम उसमें निवेश करते हैं, जिसमें एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पारी खेलनी होती है। शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क कम होता है। तो कई बार निवेशक ये सोचते हैं कि हम किस तरफ जाएं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड के मार्फत आप उसमें निवेश कर सकते हैं, जिसमें एक लमसम होता है और एसआईपी का मार्फत होता है। लमसम एक मुश्त आप लगा सकते हैं और एसआईपी में आप मंथली निवेश किए जा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 1000 का होता है और मैक्सिमम जो लमसम है वो 5000 का होता है। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए जाते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। और शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप सोचते हैं कि हम 1 ईयर में अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास एक डेट और लिक्विड फंड्स आते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें रिस्क नहीं होती। तो रिस्क अगर लेना है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही अपने को किया जाता है। जी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के बारे में हम बातचीत करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोग बचत, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इन तीनों चीजों के बीच में घूम करके रह जाते हैं और तीनों में फर्क नहीं कर पाते हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है लेकिन कई लोग इंश्योरेंस की तरफ चले जाते हैं। जी, तो इन दोनों के बीच की जो एक महीन बारीक विभाजन रेखा है उसको कैसे आप समझाएंगे? बिल्कुल सर, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया है। इसमें हमने ज़्यादातर ये देखा है कि लोग इंश्योरेंस की तरफ रुख करते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग है। कैसे अलग है कि इंश्योरेंस में आप प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी फैमिली प्रोटेक्शन करते हैं। एक ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें आप अपनी लाइफ का एक ड्यूरेशन रखते हैं, कितने टाइम तक आप अपना प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमें कोई मिस हैपनिंग होती है हमारे साथ तो हमारी फैमिली को वो एक इकोनॉमिकली प्रोटेक्शन मिल पाए। वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आपका म्यूचुअल फंड और शेयर्स है जिसमें आप निवेश करके इन्वेस्टमेंट को आप ले जा सकते हैं। जी, बहुत सही बात आपने बताई कि हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच में फ़र्क को समझना चाहिए। इंश्योरेंस जो है आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है किसी दुर्घटना की स्थिति में। जी, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, तो एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकता है? एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर चाहे, जो उसके पास अपने इनकम से जो उसके एक्सपेंसेस माइनस करके एक स्टैंडर्ड है कि आप 20 से 30% आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं और उसमें आपको म्यूचुअल फंड एक मार्फत है और एक शेयर्स डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर आप उसमें निवेशित हो सकते हैं, बशर्ते आपका इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का हो। आप शॉर्ट में करते हैं तो इसमें रिस्क की संभावना अधिक होती है, इसलिए आप अगर इसको निवेश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के रूप में आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि एएमसीज होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जैसे 44 से 45 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं अपने इंडिया में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एसेट को मैनेज करती है, इनके मार्फत अपन उन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनमें जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं उन स्कीम में आप अपने एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं
और लमसम भी निवेश कर सकते हैं, मतलब एक मुश्त भी डाल सकते हैं। यानी एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स एक ही चीज है? हाँ, एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज है, बशर्ते इसमें एसआईपी हम मंथली के रूप से निवेशित रहते हैं, मंथली, और लमसम में हम वन टाइम डाल सकते हैं। तो आप एक मुश्त भी डाल सकते हो। एक मुश्त की जो मियाद होती है या समय सीमा होती है वो कितनी होती है? अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक मुश्त आप डालने पर 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है और 1 साल मिनिमम आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर 1 साल के पहले आप निकालते तो 1% एग्जिट लोड का उन्हें समय सीमा रखी है। और एसआईपी आपको एक लंबे टाइम के लिए बोला जाता है, जो आपको एक बहुत अच्छे एवरेज के साथ, कंपाउंडिंग के साथ आपको रिटर्न वापस करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लंबे समय की बात कर रहे हैं, जोखिम कम हो जाता है लंबे समय के लिए निवेश करने से। तो ये लंबा समय लॉन्ग टर्म कितना होता है और शॉर्ट टर्म कितना होता है? शॉर्ट टर्म मैं कहूँगा 1 से 2 साल हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। टैक्स के रूप में अगर देखें तो 1 साल के अंदर आप कोई भी स्टॉक है या म्यूचुअल फंड आप खरीदते बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आता है। 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जो बेसिकली एक ये होता है कि आपने 5 साल से 10 साल जो है ये एक लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको निवेश करने पे अच्छे उसके रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो जोखिम कैसे शॉर्ट टर्म में बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म में वो जोखिम कैसे न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा देता है? शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो आपने यूनिट के रूप में या शेयर के रूप में आपने जो परचेस किया है उसका ड्यूरेशन में वो उतना तेजी से नहीं कर पाता है, और वही चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको एवरेजिंग करके दे देता, तो वो एवरेजिंग में जो कंपाउंडिंग का लाभ है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिल पाता है। शॉर्ट टर्म में रिस्क की कैपेसिटी, एपेटाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इक्विटी में निवेश करना थोड़ा सा हानिकारक है। मार्केट की साइकिल के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे कि 2 साल या 3 साल में मार्केट की साइकिल जो होती है अपने आप को रिकवर कर लेती है, तो लॉन्ग टर्म में वो जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ये भी एक भूमिका अदा करती है? बिल्कुल होती है। मार्केट चूंकि अगर हम देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स के जो लिस्टेड कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तमाम उसके बाद भी जो कंपनियां हैं रजिस्टर्ड तो हैं ही, तो उनके अप एंड डाउन के माध्यम से मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है। तो इसमें रिस्क ऐसे हो जाता है कि आपका शॉर्ट टर्म में आप करते हो तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अगर आप करते हो तो हो सकता है कि वो साइकिल आपको ना मिल पाए, जो कि 3 साल और 5 साल में वो साइकिल आपको तेजी से मिल सकती है, जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 से 10 साल में इसलिए बोला जाता है कि आप उसमें निवेशित रह के उसका कंपाउंडिंग, उसका जो बढ़ने का आधार है वो आपको प्राप्त हो जाए, जबकि शॉर्ट टर्म में वो चीज़ नहीं हो पाती है। यदि मान लीजिए कि कोई निवेशक है जो शुरुआत करना चाहता है और म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहता है या फिर एसआईपी करना चाहता है जी, तो उसके लिए उसको क्या प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, किससे संपर्क करना चाहिए उसे, या खुद से भी कर सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी वो कर सकता है? एक कोई भी निवेशक अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो खुद भी ऑनलाइन आजकल सुविधाएं हैं, बैंक के थ्रू भी सुविधाएं हैं और इंडिविजुअल एडवाइजरी भी है जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में कैसे करना है निवेश। गाइड के ही द्वारा आपको उनमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं कि आपको कैसे निवेश करना है, कितने टाइम के और कौन सा फंड लेना है और कितने टाइम चलाना है, और उसकी प्रॉपर गाइडलाइन वो आपको बताते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ रजिस्टर्ड फर्म्स वगैरह भी होते हैं कुछ, जहाँ पे जाकर के कोई व्यक्ति संपर्क कर सकता है? हाँ, AMCs होती हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इंडिविजुअल एडवाइजरी होते हैं जो एजेंट के रूप में नियुक्त होते हैं म्यूचुअल फंड में, एमफी द्वारा उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, तो वो आप उनसे आप सलाह ले सकते हैं, निवेशित करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति सीधे जो है पैसा निवेश करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है जी, स्टॉक्स जो है या शेयर जो है वो खरीदना चाहता है और सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है जी, उसके लिए उसको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और इसमें कितना जोखिम शामिल है? इसमें किसी भी निवेश करने वालों अगर शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उसके लिए डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है ओपन करने की। डीमेट अकाउंट उसको किसी भी ब्रोकर के साथ उसे ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद उसको पूछना होगा कि क्या ब्रोकरेज है, क्या AMC है। AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये आपको पूछने के बाद वो आपकी KYC प्रोसेस करके ओपन कर देगा। देन आप उसमें आप शेयर में कितने भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई सीमा नहीं है कि आपको इतना रुपए से स्टार्ट करना होगा, आप कोई भी अमाउंट से कर सकते हो। इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और कमोडिटी।
तो आप जब स्टार्ट करें तो पहले आपको नॉलेज के साथ आपको इक्विटी में ही करें, जिसमें आप 2 माध्यम होते हैं, एक इंट्राडे और डिलीवरी। तो आप पहले इसको नॉलेज लें, सीखें, इसके बाद आप इंट्राडे और डिलीवरी में निवेश कर सकते हैं। इंट्राडे मीन्स होता है आज ही लेके आज ही बेचना, और डिलीवरी में आप कितने समय भी रख सकते हैं उसे। तो आप डीमेट के माध्यम से शेयर में निवेश कर सकते हैं। सीधे शेयर मार्केट में पैसे लगाने को आप कितना उचित मानते हैं, या किसी नए निवेशक को ये सलाह देंगे कि सीधे शेयर मार्केट के बहुत ज़्यादा ज्ञान को हासिल किए बगैर जो है वो सिर्फ एक अनुभव के लिए जाए और पैसा कमाने की कोशिश करें? कितना जोखिम इसमें शामिल है? इसमें बहुत जोखिम होता है, क्योंकि उसको नहीं नॉलेज अगर होती है तो वो किन शेयरों को लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कब एंट्री करना, कब एग्जिट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको ये नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि उसको जोखिम ज़्यादा हो। अगर ये देखा जाए कि करना है तो पहले उसको कुछ जो स्टॉक ब्रोकर है उनसे संपर्क करके पहले उनसे आप पूरा एडवाइजरी कर सकते हैं कि हमें क्या निवेश करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो आपकी जितनी कितने जोखिम को आप हजम कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंगली आप उसमें निवेशित हो सकते हैं। इतना जोखिम तो है, लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ करेंगे तो जोखिम नहीं है, बशर्ते आपको उसमें ये देखना होगा कि आपका स्टॉक ब्रोकर कितने आपको एडवाइजरी कितने अच्छे से कर रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति है, आम कमाने खाने वाला कोई व्यक्ति है, और वो शेयर से पैसे कमाना चाहता है जी, तो उसके इनकम का, उसकी आय का कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत इनकम को, आय को आप ये सलाह देंगे कि उसे निवेश के रूप में रखना चाहिए? निवेशित के रूप में सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि 20 से 30% एक स्टैंडर्ड होता है कि जिसमें आप अपने बचत को इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आप निवेशित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इसके अलावा भी और ज़्यादा जोखिम लेते तो फिर स्टॉक मार्केट में आप आ सकते हैं। यानी शुरुआत जो है आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं, क्योंकि एक आम निवेशक जो होता है उसको नॉलेज नहीं होती। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एएमसी होते हैं उसमें एक स्कीम्स होती है, उसका फंड मैनेजर होता है, वो उसको मैनेज करता है। तो आपको ज़्यादा उसमें फंड मैनेजर यानी जानकार लोग होते हैं मार्केट के, वो आपका पैसा डूबने नहीं देंगे। करेक्ट। तो यदि मान लीजिए कि आपने महीने भर के लिए या 10 महीने के लिए पैसा लगाया, 1 साल के लिए पैसा लगाया, और आप रिटर्न को जो है कैश करना चाहते हैं, तो कितना वक्त लगता है? म्यूचुअल फंड में आप 1 साल के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं और निकालना चाहते हो तो आपको आपके अमाउंट का 1% एग्जिट लोड कट जाता है और आप निकाल सकते हैं। 1 साल के बाद आपको कोई भी रिडक्शन नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। 1 साल के पहले निकालने पर आप शॉर्ट टर्म में भी आते हैं, 1 साल के बाद वो आप लॉन्ग टर्म में आपका काउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, कोई आवश्यक, कोई आकस्मिक स्थिति आ गई, इमरजेंसी कोई आ गई, और उसको 3 दिन बाद पैसे चाहिए। उसने 2 साल 3 साल से पैसे लगाए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो पैसे उसको कितने दिन में मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, विदिन 3 डेज में। जो अभी सेबी का न्यू सर्कुलर आया है जिसमें T+4 था, वो T+2 हो गया है। तो आपको तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा सीधे आ जाएगा। यस जी, बहुत अच्छी बात है। और एक आम आदमी के नजरिए से यदि हम इस पूरी चर्चा को समझना चाहें कि निवेश इतना क्यों आवश्यक है और कितनी जल्दी आपको निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए, और एक जो गलत धारणा या मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, मिथ्या धारणा बैठी हुई है कि निवेश या शेयर मार्केट ये आपका पैसा डुबो देगा, यहां जाना कतई उचित नहीं है, इसे कितना सही मानते हैं आप? मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक नॉलेज के साथ इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके जीवन में जो आपने बचत और इन्वेस्टमेंट के रूप लिया है वो आपको सार्थक रूप देगा। और इस पे आपको पूरे नॉलेज के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, दोनों माध्यम से आपको नॉलेज के साथ काम करना है, अच्छे स्टॉक्स में लेना है, और ब्लू चिप स्टॉक्स जो कहे जाते हैं, लार्ज कैप की कहे जाते हैं, उनमें अगर आप बड़ी कंपनियां जो मुनाफा देने वाली आपका कोई एडवाइजर है या बैंकर्स हैं, वो उससे आप एडवाइजरी करके अगर लेंगे तो आप निवेश निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई जोखिम नहीं है। जी, जोखिम से मुक्त होकर के आप निवेश कर सकते हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित है यदि आप ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो। बिल्कुल सर। यहां पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि निवेश लोग करते हैं, लेकिन जिस अनुपात में वो रिटर्न की उम्मीद करते हैं जी, वो उनको बहुत से जगहों पे नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर एक बेसिक आदमी शुरुआत करता है किसी छोटे अमाउंट के साथ, रकम के साथ,
तो कितने रिटर्न की वो उम्मीद कर सकता है इसमें? यदि आप तुलना करके बता सकें कि आप बैंक में एफडी करते हैं तो आपको कितना मिलता है, यहाँ कितना मिल सकता है एवरेजिंग के बाद? इसमें एक निवेशक को इन्वेस्टमेंट जब वो करता है तो एडवाइजरी उसको एडवाइज ये कर देता है, कर सकता है कि उसको डाइवर्सिफाइड करे उसका पोर्टफोलियो। तो जहां हम एफडी हम बोले कि 5% तक चली गई थी, अब 6 या 7 कर दी है गवर्नमेंट ने। अब इससे कुछ आपको 5%, 10% एक्स्ट्रा आपको मुनाफा मिल सकता है। तो ये कोई ऐसा ड्यूरेशन या आप कहे कि इंटरेस्ट या उसका मुनाफा फिक्स नहीं है, ये मार्केट के अप एंड डाउन्स पर निर्भर करता है कि आपका जो निवेश किया गया है वो उस समय क्या होगा जब आप उसको बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं। क्योंकि एंट्री आप करते हो, आप यूनिट के माध्यम से या शेयर के माध्यम से आप अपने अकाउंट में ऐड करते चले जाते हैं, और जब आपको एग्जिट का पॉइंट आता है तो अब आपको उस समय जो अमाउंट और इन्वेस्टमेंट एरिया रहता है वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि मार्केट किस स्थिति में है, उसी के अनुपात में आपको उसका रिटर्न वापस मिलता है। मार्केट की स्थिति उस समय क्या है उसके आधार पर आपका रिटर्न निर्धारित होता है। एक चीज और समझना चाहेंगे, खासकर जो सैलरीड क्लास लोग होते हैं, वेतन भोगी लोग होते हैं, उनको एटीसी की बड़ी चिंता होती है और खासकर वो अपना निवेश वहां करते हैं जहां पे उससे उनको एटीसी में फायदा मिलता है। जी। तो क्या म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी में या पूरे शेयर मार्केट में कुछ इस प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट होता है जिससे उनको एटीसी में कुछ फायदा मिल सके? इसमें सेक्शन 80C में ELSS फंड आता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें 1,50,000 का आप निवेश कर सकते हैं जो आपको 80C की धारा को कवर करता है, आपको टैक्स रिबेट मिलता है। ELSS के अलावा बाकी कहीं पे जो है आपको 80C का फायदा नहीं मिलता है? तो यानी ELSS में ही ऐसी क्या खास बात है? क्या वहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं, जोखिम कम होता है, क्या बात है उसमें? ELSS में कंपनी के जो स्कीम्स और फंड मैनेजर हैं वो उसको लार्ज कैप और बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स उसमें रखते हैं, उसके माध्यम से जो निवेश होता है वो थोड़ा सा सुरक्षित रखते हैं। और इसमें 3 साल का लॉक इन भी होता है, तो इस 3 साल के लॉक इन होने के साथ साथ आपका एक लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट चला जाता है, इसके कारण से वो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है अरुण शर्मा जी। जी सर। बस आखिरी में चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे और खासकर जनता को आश्वासन भी देना चाहेंगे कि जो लोग निवेश के क्षेत्र में आना चाहते हैं और कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, सुरक्षित पहला कदम जी आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप कुछ कहना चाहें तो? मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो अपना ड्यूरेशन देखते हैं और जितना इनकम की उनका स्लैब है उसमें कुछ जो भी उनको अपने बचत के माध्यम से निवेश करना है वो निश्चित रूप से निवेश करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें और उसमें एसआईपी एक जो माध्यम है उसके थ्रू आप करें। 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, एक छोटा निवेशक भी उसको कर सकता है और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकता है, उसको बहुत अच्छे रिटर्न्स उसको प्राप्त होंगे और इसमें निश्चित रूप से कोई जोखिम नहीं हो सकता है। छोटा निवेशक भी छोटे रकम के साथ आ सकता है इस क्षेत्र में और ज्ञान के साथ, अच्छी सलाह के साथ आगे बढ़ें, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके साथ नॉलेज है, सही लोगों का गाइडेंस आपको है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे रिटर्न्स ले सकते हैं, कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अरुण शर्मा साहब, वित्तीय सलाहकार हैं आप हमारे बीच आए, हमारे श्रोताओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में, निवेश के बारे में, बचत के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।